गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास हमने चैप्टर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 चैप्टर 5.3 को कंप्लीट करेंगे। 3 क्वेश्चन है, तीनों कंप्लीट करेंगे, 16 करेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए बराबर दे रखा है हमें 8। एनवा पद 33, एनवा पद समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है एन। एन हमें दे रखा है 33 तथा एन पदों का योग। एनवा पद तो होता है एन, एन पदों का योग होता है एसएन। तो एसएन दे रखा है 123 तथा एन। तो हमें एन याद करना है कि श्रेणी में कितने पद हैं, और सारवंत्र क्या याद करना है, डी याद करना है कि दो पदों के बीच का अंतर कितना है श्रेणी में। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहले जो दिया वो लिखते हैं। यहाँ से समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 दिया है। प्रथम पद ए बराबर 8। एनवा पद श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद को हम एन से व्यक्त करते हैं। एन बराबर दे रखा है हमें 33। एन पदों का योग, पहले एन पदों का योग है शुरू से स्टार्ट से एन पदों का योग को हम एसएन से लिखते हैं। ये हमें दे रखा है 123। ठीक है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, एन बराबर दे रखा है हमें 33, एसएन बराबर दे रखा है हमें 123। हमें एन और डी क्या करना है, याद करना है। तो हम लिखेंगे नाउ। अब चूंकि एसएन बराबर क्या होता है n/2 ए प्लस एन, ए भी दे रखा है हमें, एन भी दे रखा था, एन आ जाएगा। एसएन बराबर n/2 ए प्लस एन। ये फॉर्मूला लगाएंगे कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होता है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो वो होता है, एक होता है एसएन बराबर n/2 a प्लस एन। ये किस स्थिति में लगाते हैं, जब हमें क्या दिया गया हो, एन दिया गया हो। तो एन हमें दे रखा है, तो 16 कर देते हैं। एसएन एन पदों का योग एसएन कितना दे रखा है 123 इक्वल टू एन। एन हमें क्या करना है, याद करना है। प्रथम पद ए कितना दे रखा है 8 और अंतिम पद एन कितना दे रखा है 33। अब ये दो इधर भाग में, इधर किस में चला जाएगा, गुणे में। तो 123 इंटू 2 बराबर 2, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वज्र गुणा कर देंगे। 123 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इधर रहा एन 33 8 हो गए 41, तो एन इंटू 41 एन लिख सकते हो आप। या एन को 41 से गुणा किया तो हो गया 41 एन बराबर 123 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो गया 246। हमें एन चाहिए तो 41 का क्या दे दीजिए इधर भाग, गुणे में तो किसी में चला जाएगा संख्या भाग में। तो एन बराबर 246/41। कितनी बार कैंसिल हो गए, 6 बार। 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 41 से कितनी बार कैंसिल हो गए, 6 बार। तो एन बराबर कितना आ गया 6। चलिए एक शर्त याद होगी, अपनी पहली कंडीशन थी एन याद कीजिए, तो हमने एन याद कर दिया। एन बराबर कितना आ गया 6। फिर इसमें क्या कहा था, सारवंतर डी याद कीजिए। तो अब सारवंतर याद करेंगे। नाउ अगेन पुनः हम एन पे चलेंगे। एसएन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम किस पे चलेंगे, एन पे। तो एन बराबर क्या होता है, चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन बराबर हमें दे रखा है 33 इज इक्वल टू ए। प्रथम पद कितना दे रखा है 8 प्लस n-1। एन हमने याद कर लिया, कितना आया 6 माइनस 1 इंटू डी हमें क्या करना है, याद करना सारवंतर डी। तो ये प्लस का 8 इधर आते किस में हो गया, माइनस में। तो ये हो गया 33 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गया तो 5, तो ये हो गया 5 डी। 33 में से 8 गए तो कितने से इसलिए 25 बराबर 5 डी। या डी का मान क्या था, तो 5 का क्या लग जाएगा भाग। तो डी बराबर क्या हो गया 25/5 बराबर 5। 5 का क्या लग गया भाग, तो हो गया 25 में 5 का भाग कितनी बार होता है 5 बार। तो डी का मान कितना आ गया 5। सारवंतर आ गया 5 और एन बराबर आ गया 6। तो अतः लिख दोगे, अतः एन बराबर 6 तथा डी बराबर 5, जो हमारा अभीष्ट हल है।
जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसका क्या है, अब 20 12 है, एल और सारा मतलब डी पूछा था, तो एल बराबर 6 हो गया और डी बराबर कितना हो गया 5। पहले जो प्रश्न को दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है, जो दिया वो यहाँ लिख लीजिए, फिर उन जो दिया गया उसी की सहायता से हम क्या जो हमें पूछा वो क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपए की राशि, कितना रुपए की, 280 रुपए की राशि है। 280 रुपए का जो धन है हमारे पास रुपए है, उसको 4 पुरस्कार के रूप में रखी गई है। हमें उसको 4 व्यक्तियों को अलग अलग क्या देने हैं, पुरस्कार देने हैं, उसके लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज है, उसके बाद का प्रत्येक पुरस्कार यानी फर्स्ट प्राइज जो प्रथम पुरस्कार है उसके बाद का प्रत्येक पुरस्कार, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि 4 पुरस्कार देने हैं। अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो अपने ठीक पहले पुरस्कार से पहले से दूसरा पुरस्कार 20 रुपये कम है, तीसरा उससे 20 रुपये कम है, चौथा उससे ठीक पहले यानी प्रत्येक ठीक पहले से कितने रुपये कम है, 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि याद कीजिए। तो हमें एवरेज जो प्रत्येक प्राइज है वो हमें याद करना है कि हर बंदे को कितना कितना प्राइज मिला, पुरस्कार मिला। तो अपने पास में यदि प्रथम पुरस्कार आ जाए, यदि हम फर्स्ट प्राइज याद कर लें तो फिर उनमें से 20-20 रुपये कंटिन्यू अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास में 4 पुरस्कार आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पहले पुरस्कार की राशि ए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं या पी मान लेते हैं। तो माना या पहले लिख जो दिया हुआ वो लिख सकते हो आप, पहले जो दिया हुआ लिख लो फिर मान लेंगे। तो दिया है हमें जो पहले क्वेश्चन दे रखा है वो लिख लीजिए। 280 रुपए की राशि यानी कितने पुरस्कार से 4, तो एन का मान हो गया 4 दिया है, एन का मान हो गया 4। चलो ये पहली बात होगी, 4 पुरस्कार 4 देना तो एन बराबर हो गया 4 व्यक्ति, 4 लोग हैं जिनको हमें पुरस्कार देना है। फिर 280 रुपये, ये 4 इन चारों को जब हमने जोड़ा, चारों व्यक्तियों को पुरस्कार को हम काउंट करते हैं, ऐड करते हैं तो कितना आता है 280। इसका मतलब 280 क्या है, एस एन। एस एन कितना दे रखा है हमें 280, या S4 भी लिख सकते हो। S4 बराबर हमें कितना दे रखा है 280। तो एन बराबर 4 दे रखा है, चारों बंधु का चारों पुरस्कारों का योग कितना दे रखा है 280 दे रखा है। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर x रुपये मान लो, y रुपये मान लो, p मान लो, a मान लो। प्रथम पुरस्कार की राशि, दूसरे पुरस्कार की राशि। अब देखो दूसरे पुरस्कार का सेकंड प्राइज कितना है, यहाँ से प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा अपने ठीक पहले पुरस्कार से। तो इससे पहले इसको मिला, पहले को कितने रुपए कम है 20 रुपये कम है, तो इसमें से 20 हमने क्या कर दिया, तो x माइनस 20। तीसरे पुरस्कार की राशि, तीसरे पुरस्कार की राशि इक्वल टू अपने ठीक पहले से, तो ठीक पहले को कितने रुपए मिले x माइनस 20 मिले। अब तीसरे को इससे कितना रुपए कम मिलेगा 20 रुपये, तो माइनस 20 यानी x माइनस 20 और माइनस 20 हो गए माइनस के 40, तो x माइनस 40। समझ गए ना बात को, ठीक पहले से तीसरे को उतने रुपए की राशि मिल रही है, दूसरे से 20 रुपये कम, तो दूसरे को मिल रहा है x माइनस 20, इसमें से 20 हमने घटा दिया तो आ गया x माइनस 40। चौथे पुरस्कार की राशि और चतुर्थ पुरस्कार की राशि, चौथे पुरस्कार की राशि तीसरे को कितना मिल रहा है x माइनस 40, इससे कितना कम मिलेगा उससे 20 कम, तो माइनस के 40 और माइनस के 20 कितने हो गए 40 और 20 हो गए 60, तो x माइनस 60 रुपये। तो पहले व्यक्ति को मान लेते हैं x रुपये मिलते हैं, ये हमने मान लिया रस पुरस्कार के रूप में। दूसरे को x माइनस 20 मिलेगा, तीसरे को x माइनस 40 और चौथे को x माइनस 60। अब देखो 20 20 20 20 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये एपी बन गई, क्या बन गई है कि एपी, पता है बिस्ट एपी है, पता है अभिष्ट एपी समांतर श्रेणी। पहला क्या है x माइनस 20 x माइनस 40 x माइनस 60 4 है तो 4 x माइनस 20 x माइनस 40 x माइनस 60। ठीक है, अब इस एपी का ये प्रथम पद हो गया
ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये कौन सा पद हो गया, चौथा पद हो गया। तो इस राशि को कितने रूप में बांटा गया है, 4 रूप में बांटा गया है। तो ये बन गई हमारे पास में एक एपी। क्या बन गई, एपी। तो एपी का प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर हो गया एक्स, डी बराबर ए2 माइनस ए1, तो एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स क्या हो गया, कैंसिल, तो डी का मान आ गया माइनस के 20। तो हमारे पास में एपी का प्रथम पद तो आ गया एक्स और एपी का सार्वंत्र कितना आ गया, माइनस के 20। नाउ प्रथम पद एक्स आ गया, सार्वंत्र डी हमारे पास में कितना आ गया, माइनस का 20। अब एस एन बराबर निकाल लेते हैं। नाउ एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर है n पदों का योग, 4 पदों का योग है का सूत्र ये हो गया। एस एन का मान हमारे पास में कितना दे रखा है, 280। 280 इज इक्वल टू n फॉर 4/2 2 इंटू ए कितना है x प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास है माइनस के 20। सूत्र में मान एकदम सही रखने हैं और उनको सरलता से आसानी से ध्यान रखते हुए प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए सरल करना है। ये हो गया 280 का, तो 280 2 की टेबल से 4 कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार। 2 को x से गुना गया तो 2x। अब देखो 4 में से 1 गया तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 20 से। तो माइनस 20 को 3 से गुना कराएंगे, 20 या 60 किसके, माइनस के। ये हो गया माइनस के 60। या 280 में 2 का भाग भी दे सकते हो या 2 को इससे गुना करा दो। 2 को 2 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 4x, 2 को 60 से गुना कराएंगे तो 120। माइनस के 120 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 4x बराबर हो गया 280 प्लस 120 बराबर हो गया 400। माइनस का 120 इधर आते किसका हो गया, प्लस का। शेष क्या रहा इधर 4x। अब हमें x का मान निकालना है, तो 4 का कह दे दीजिए, भाग गुणे में है, तो x बराबर 404। 4 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 100 बार, तो x बराबर आ गया। x का मान कितना आ गया हमारे पास में, 100 आ गया। पता है चारों राशि ज्ञात करनी थी, प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले पुरस्कार की राशि या प्रथम पुरस्कार की राशि, पता है पहले पुरस्कार की राशि, पहले पुरस्कार की राशि कितने रुपए है, एक्स माना था हमने, एक्स बराबर कितना है 100 रुपये। तो पहले पुरस्कार की राशि होगी 100 रुपये। इसी प्रकार दूसरे पुरस्कार की राशि पूरा लिखना आपको, ठीक है। दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी है, x माइनस 20। x का मान हमारे पास में है 100 माइनस 20 बराबर कितना रुपये हो गया, 80 रुपये। तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 40। x का मान था 100 और 100 में से 40 गया तो कितना आ गया, 60 रुपये। चौथे पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस 60। x का मान कितना आया था 100 और 100 में से 60 गया तो कितना रुपये आ गया, 40 रुपये। तो ये हमारे पास में 4 पुरस्कार आ गए। 280 रुपये का पुरस्कार, ठीक देखो 20 रुपये का में 100, 80, 60 और 40। तो आता है 4 पुरस्कार करने से 100, 80, 60 और 40 रुपये है। ये अपना हो गया। क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पहले अध्ययन करना है और फिर जो दिया गया उसकी सहायता से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक टेलीविजन सेटू का निर्माता यानी एक टीवी बनाने वाला, निर्माण करने वाला व्यक्ति, एक टेलीविजन सेटू का निर्माता 30 वर्ष 600 टीवी, यानी पहला वर्ष दूसरा वर्ष में कितने टीवी बनाता है हमें पता नहीं। 30वें वर्ष में वो कितनी टीवी बना रहा है, 600 टीवी बना रहा है। कितनी टीवी बना रहा है, 600 टीवी। तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी और 7वें वर्ष में यानी 7 साल बाद में वो कितने टीवी बना लेता है, 700 टीवी बना लेता है, का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है।
यानी ये हम मान रहे हैं कि प्रत्येक साल, पहले साल, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें क्रमागत प्रत्येक साल में जो टीवी सेटों की वृद्धि है, जो टीवी बना रहा है उनकी क्या है, एक समान से, यानी ये एपी है, एक जो दिया गया वो क्या है, एपी है, जो बीच का अंतर है वो क्या है, एक समान है। तो हमें ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी प्रथम पद एक याद करना, पहले साल में वो कितने टीवी बनाता है, फिर वो कम बना रहा है टीवी, ठीक है। 10वें वर्ष में उत्पादन A10 याद करना है, 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब A10 हमें याद करना है। 10वें एनवें वर्ष पद कौन सा होता है, A10 याद करना है। फिर 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल का नाम आते क्या याद करना, योग करना, S7 याद करना है। क्या याद करना है, S7 याद करना है। तो देखिए याद करते हैं, पहले जो दिया गया उसके अनुसार लिखते हैं। तो ये अपना सॉल्यूशन, एक टेलीविजन सेट का 30वें वर्ष में 600 टीवी, 30वें वर्ष में उत्पादन, दिया है। तीसरे वर्ष में उत्पादन यानी A3। तीसरे वर्ष को क्या लिखेंगे, पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, तीसरा वर्ष हो गया A3। एक यहाँ A1 याद करना हमें पहले वर्ष। तीसरे वर्ष में उत्पादन A3 बराबर कितना दे रखा है हमें, 600 टीवी, 600 टीवी। या A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D बराबर 600। ये समीकरण नंबर हो गया अपना ए। कैसे लिखा, an वाले सूत्र से, यहाँ एक n का मान 3 तो d कम करके लिख दीजिए, तो a + 2d बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। फिर 7वें वर्ष में, तो 7वें वर्ष में उत्पादन, सातवें वर्ष में A7, 7 को किसे लिखेंगे, A7 से 7वां बन, सेडी का 7वां बन, A7 बराबर कितना हो गया, कितने टीवी उत्पादित कर रहा हूँ, 700 टीवी। तो 7वें वर्ष में उत्पादन हो गया 700 टीवी। तो A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 6D बराबर 700। ये समीकरण नंबर हो गया। तो ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये अपनी होगी इक्वेशन सेकंड। अब हमें ये याद करने के लिए A10 याद करें, A + 9D, A और D चाहिए। S7 याद करने के लिए, यानी SN याद करने के लिए हमें A, N और D चाहिए। हमारे पास में N तो 7 दे रखा है, 7 है, तो A और D नहीं है। तो पहले हमें इसकी सहायता से, जो हमें दोनों पद दिए गए हैं A3 और A7, तो इन दोनों की सहायता से A और D याद करेंगे। क्या याद करेंगे, A और D। तो ये समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 2 छोटा है। तो एलिमिनेशन यानी कौन सी, विलोपन विधि, विलोपन विधि से करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखिए, A + 6D बराबर 700। समीकरण 1 लिखिए, A + 2D बराबर 600। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पर साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का, माइनस का, घटाते हैं तो साइन चेंज होता है। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल। 6D में से 2D गए तो कितने D रहे, 4D। 700 में से 600 गए तो कितने रहे, 100। या D बराबर 100/4 बराबर कितनी बार गया, 25 बार। 4 से 100 कितनी बार कैंसिल हो गया, 25 बार। तो D बराबर आ गया 25। सार मंत्र कितना आ गया अपने पास में, 25। यानी इसके बाद में वो प्रत्येक साल कितने टीवी बनाता है, 25-25 टीवी बनाता है। समान रूप से बना रहा ना, समान रूप से, तो 25-25, तो डी आ गया 25। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रख देगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने का, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर कितना हो गया, 600।
ए प्लस 2d बराबर कितना है 600, डी के स्थान में कितना रखना 25, तो या ए प्लस 2 गुना 25 बराबर कितना हो गया 600। 25 को 2 से गुना करेंगे तो होंगे 50, 50 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, या ए बराबर 600 माइनस 50, 600 में से 50 गया तो शेष कितना रहा 550, ए बराबर हो गया 550। ये अपना पहला हो गया, पहला पार्ट क्या है ना प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो ए, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो गया 550 टीवी। तो आता है प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी, ये पहला आ गया। यानी पहले वर्ष में 550 टीवी बना था, उसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे पांचवें वर्ष में 25-25 टीवी बना था समान रूप से। तो प्रथम पद आ गया 550, दिया गया हमारे पास में 25, पहला हो गया। अब हम कौन सा याद करते हैं दूसरा, तो सेकेंड पार्ट 10वें वर्ष में उत्पादन, तो लिखते हैं 10वें वर्ष में उत्पादन A10 बराबर ए प्लस 90। 10वें वर्ष में उत्पादन है 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष का हो गया A10 बराबर होता है ए प्लस 90, या सूत्र से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रख के फिर लिख लो ए प्लस 90, A10 बराबर। तो प्रथम पद ए कितना है हमारे पास में, ये रहा 550 प्लस 9 इंटू डी कितना है हमारे पास में 25, तो ये तो हो गया 550 प्लस 25 का 225, ये हो गया 5 2 7 5 2 7 और 5 775, 505 5 2 7 5 2 775। तो 10 वर्ष में उत्पादन कितना हो गया 775 टी। फिर अपना लास्ट तीसरा 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन लिखेंगे, इसको दो तरीके से करेंगे बताता हूँ अभी। 7 वर्षों में कुल उत्पादन S7 याद करना है, S7 बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ लिख दीजिए n बराबर कितना दे रखा है हमें 7, n का मान कितना है हमारे पास में 7। 7 वर्षों में कुल उत्पादन निकालने तो n का मान कितना है 7, तो Sn बराबर होता है ये, तो S7 या एक बार यहाँ है लिख लो, आप ऐसे कर लो Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब लिख लीजिए S7 बराबर 7 बाई 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना आया 550 प्लस एन यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर को वहाँ देखिए कितना है 25, या S7 बराबर 7 बाई 2, 2 को 550 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1100, 2 को 0 से गुना किया तो 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, 1100 आगे, ये हो गया 1100 प्लस 7 में से 1 गया तो कितना हो गया 6, और 6 को 25 से गुना करेंगे 25 छिके 150, तो ये हो गया 7 बाई 2 इंटू 1100 और 150 कितने हो गए 1250, 2 की टेबल से 1250 कितनी बार कैंसिल हो गए 625 बार, तो यह है 7 बराबर 7 इंटू 625, 625 को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 7 पंजे 35, असल हो गए 3, 7 दूनी 14, 3 हो गए 17, असल हो गए 1, 7 से 42 1 43, 4375, 4375 टीवी। कितने टीवी बनाता है 4375 टीवी। S7 बराबर आ गया 4375, अतः 7 वर्षों में कुल उत्पादन, अतः 7 वर्षों में कुल
उत्पादन बराबर 4375 टीवी, यानी इतनी टीवी उसने क्या कर ली 7 वर्ष में टोटल, पहले वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक टोटल कितनी टीवी बनाई उसने 4375 टीवी। ये हो गया एक प्रोसेस। एक इसको हम ये सूत्र नहीं लगा के डायरेक्ट दूसरा वाला सूत्र भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ देखो A7 700 अंतिम पद दिया गया, अगर ये नहीं दिया होता तो ये से ही करना है, इसलिए मैंने इसको ये से किया है पहले इस सूत्र की सहायता से। हम उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, जैसे कैसे Sn बराबर n/2 a प्लस an, तो n का मान हो गया 7/2, प्रथम पद है 550 और an 7 वर्ष का अंतिम पद कितना दे रखा है, देखो 700 दे रखा है 700, तो 7/2 700 को 550 जोड़ेंगे तो 1250, अब देखो ये पद आ गया डायरेक्ट 7/2 इंटू 1250, सरल करेंगे तो 4375, तो आप जैसे 20 को कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। पहले वर्ष में उत्पादन आ गया 550, 10 वर्ष में कुल उत्पादन आ गया 775 टीवी और 7 वर्ष में कुल उत्पादन आ गया 4375 टीवी। ठीक है, आज आपका चैप्टर 5.3 कंप्लीट हो गया है। पुनः आपको इस चैप्टर को घर पे अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। कल अगले वीडियो से मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।